नमस्कार, इंडिया वॉइस देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ दीक्षा चौधरी। राजस्थान की मनिया पुलिस ने लुक्का गुजर गैंग के 10,000 रुपए के इनामी बदमाश को गिरफ्तार किया है। आरोपी के कब्जे से अवैध हथियार समेत 7 जिंदा 315 बोर कारतूस बरामद किए गए। पुलिस आरोपी की पूछताछ कर आगे की कार्रवाई में जुट गई है। झालावाड़ जिले के भवानी मंडी थाना क्षेत्र में शुक्रवार को पुलिस ने नशे की सौदागरों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए 45 लाख रुपए की कीमत के 3.5 किलो अफीम के साथ तस्करों को गिरफ्तार किया है। 2 तस्करों के साथ तस्करी के काम उपयोग की जाने वाली बाइक को भी पुलिस ने जब्त किया है। पूरे मामले की जानकारी देते हुए भवानी मंडी थाना अधिकारी राम नारायण भवारिया ने बताया कि आगामी चुनाव के मद्देनजर सीमावर्ती क्षेत्रों पर मादक पदार्थ तस्करी सहित विभिन्न आपराधिक गतिविधियों पर कड़ी नजर रखी जा रही है। इसी के तहत छतरपुर चौकी के समीप नाकेबंदी कर वाहनों की तलाशी ली जा रही थी। उसी दौरान बाइक सवार 2 लोगों को संदेह होने पर रोककर उनकी तलाशी ली गई, जिनके पास एक थैली में 3 किलो 500 ग्राम मादक पदार्थ अफीम बरामद हुआ। वहीं झालावाड़ से जहां शहर के जयश्री मोहम्मी पुलिस परेड ग्राउंड में आज 31 अंतर जिला रेंज खेलकूद प्रतियोगिता आयोजन हुआ। प्रतियोगिता का शुभारंभ एनजी कोटा रेंज प्रशासन ने खमसेरा ने किया। इस दौरान झालावाड़ पुलिस अधीक्षक ऋचा तोमर और 12 पुलिस अधीक्षक सहित बड़ी संख्या में प्रतिभागी खेलकूद प्रतियोगिता में भाग लेने पहुंचे। बता दें 31वीं अंतर जिला पुलिस खेलकूद प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। खबर होशियारपुर से, जहां एक युवक के कत्ल होने का मामला सामने आया। बता दें कि होशियारपुर से फरजाबाड़ मार्ग के अधीन आदि गांव पुंगे में देर रात 1 बजे तक युवक पेट्रोल पंप पर तेल भरवाने आए थे। इस दौरान उनकी आपस में तकरार हो गई, जिस तकरार में युवक की जान ले ली। साथ ही मृतक की पहचान 20 वर्षीय तनवीर सिंह के रूप में हुई है। घटना की सूचना स्थानीय लोगों ने पुलिस को दी है। मौके पर पहुंची पुलिस मामले की जांच पड़ताल में जुट गई है। अमरनाथ यात्रा को लेकर पठानकोट पुलिस की ओर से सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन, हर जगह पर पुलिस समय समय पर चेकिंग कर रही है। पुलिस की ओर से पठानकोट कैंट रेलवे स्टेशन पर श्रद्धालुओं की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है। वहीं जम्मू कश्मीर से आने जाने वाली गाड़ियों को भी पुलिस की ओर से चेक किया जा रहा है, ताकि किसी तरह की कोई भी शरारती तत्व किसी वारदात को अंजाम न दे सके। मद्देनज़र रखते हुए यात्रियों की सुरक्षा वास्ते की जा रही समय समय पर इनपुट आउंदियां रहिंदियां वा यात्रियों की सुरक्षा वास्ते, तो उन्होंने मद्देनज़र रखते हुए और नाल दी नाल जिहड़ी श्री अमरनाथ यात्रा चलती पई है, उन्हों की खास तौर पर इस वास्ते जिहड़ी है चैकिंग चल रही है। और जो चैकिंग साडी रूटीन में चल रही है, दिने रात लगातार चल रही है। मशहूर गायक दलेर मेहंदी सचखंड श्री हरिमंदिर साहिब नतमस्तक हुए, जहां सभी की भलाई के लिए प्रार्थना करते हुए दलेर ने अपने परिवार के साथ माथा टेका। साथ ही उन्होंने कहा कि दरबार साहिब में माथा टेक कर उन्हें बहुत खुशी हुई। मैंने ईश्वर से सभी की भलाई के लिए प्रार्थना की। खुशनसीब है कि गुरु महाराज चरना चाहें और दरबार साहब तो पता कि हर बंदे का चाह होंदा है कि आ सके, और ये गुरु महाराज कृपा करते तां ही बंदा आ पांदा है। असीं कोई 8 महीने तो प्लान कर रहे थे, आना है, कुछ ना कुछ होंदा रहा। बाद महाराज ने कृपा की। अज का दिन बहुत शुक्र कि अस दर्शना वास्ते आए हैं। देश भर में बाल संरक्षण, बाल सुरक्षा और बाल कल्याण प्रसाद क्षेत्रीय संगोष्ठियों का आयोजन महिला और बाल विकास मंत्रालय भारत सरकार के द्वारा किया जा रहा है, जिसमें से उत्तर भारतीय राज्यों की संगोष्ठी दिल्ली में 2 जुलाई को संपन्न हुई। इस दौरान मध्य भारतीय राज्य, जिसमें मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान शामिल हुए। इस प्रदेशों की संगोष्ठी का आयोजन 9 जुलाई को भोपाल में होने जा रहा है। इस संगोष्ठी कार्यक्रम में केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी भी शामिल होंगी। स्मृति ईरानी जी, राज्य मंत्री श्री महेंद्र भाई मुंजपारा जी दोनों उपस्थित रहेंगे। भारत सरकार का महिला एवं बाल विकास के लिए काम करने वाला सारा शीर्ष अधिकारी वर्ग उपस्थित रहेगा और इन 3 राज्यों के प्रत्येक जिले के 10 प्रतिनिधि और राज्यों के बाल आयोगों के अध्यक्ष, सदस्यगण, बाकी अधिकारीगण सब उपस्थित रहने वाले हैं। 2000 से ज्यादा बाल अधिकार कार्यकर्ताओं का एक बड़ा जमावड़ा मध्य प्रदेश की, भोपाल की इस पावन धरा पर होने जा रहा है। आप सभी से ये अपेक्षा है और आप सभी को ये आमंत्रण है कि हम लोगों के बीच बैठिए और देखिए कि किस तरीके की परिस्थितियों में बाल अधिकार कार्यकर्ता देश भर में काम कर रहे हैं। हमारे अनुभव का साझी बनने के लिए कल मैं आप सभी को आमंत्रित करता हूँ।
खबर भोपाल से, जहां प्रदेश कांग्रेस महासचिव मुनव्वर कौसर को ऑल इंडिया कौमी तंजीब का मध्य प्रदेश अध्यक्ष नियुक्त किया गया। बता दें कि वर्तमान में मुनव्वर प्रदेश कमेटी में सचिव के पद पर थे। आज शनिवार को मुनव्वर कौसर ने राजधानी पत्रकारों से बातचीत की और उन्होंने बताया कि जल्द ही कौमी तंजीम को प्रदेश कार्यकारिणी घोषित कर दी जाएगी। साथ ही उन्होंने समान नागरिक संहिता पर कहा कि देश में विभिन्न जातियां, विभिन्न समुदाय के लोग रहते हैं, सबकी अपनी अलग परंपरा है। ऐसे में यूसीसी लाना चुनावी झांसा है। देखिए, ये एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। ऑल इंडिया कौमी तंजीम के जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष तारिक अनवर साहब, उन्होंने जो जिम्मेदारी दी है, ये एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है और इसको मैं निभाने का पूरा प्रयास करूंगा। आज हमारे मुल्क में और हमारे देश में जो माहौल चल रहा है सांप्रदायिकता का, उसको खत्म करना है और आपसी भाईचारा, मोहब्बत जो हमारे मुल्क की, हमारे देश की, हमारे प्रदेश की और हमारे शहर की एक तहजीब है, आपसी भाईचारा, आपसी मोहब्बत, लोगों के लिए हमदर्दी, तो हम तो वही काम करेंगे, मोहब्बत की दुकान चलाएंगे। देवांश में नगर निगम कर्मचारी के साथ मारपीट हुई, जहां मारपीट के बाद कर्मचारी थाने पहुंचे। आपको बता दें, निगम के जोन क्रमांक 3 के सीसीआई ओम प्रकाश पतोड़ का भोसले कॉलोनी में विवाद के बाद मारपीट की गई। तो वहीं कुछ दिन पहले भी सफाई कर्मचारी के साथ वार्ड क्रमांक 37 में विवाद हो गया था, जिसके बाद निगम कर्मचारियों ने काम बंद करने की चेतावनी दी। भोपाल के विदिशा जिले के नटरेन थाना क्षेत्र के दुपहिया गांव में बेटी और पिता द्वारा खुदकुशी के मामले में गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि ये बहुत दुखद घटना है। जब छेड़छाड़ का विषय सामने आया था, शिकायत दर्ज कर समन भेज दिया गया था। उसके बाद जब लड़की द्वारा खुदकुशी की घटना सामने आई थी तो 306 के तहत केस दर्ज करके सुदीप धाकड़ को जेल भेज दिया था। धाकड़ के जेल से छूटकर आने के बाद लड़की के पिता द्वारा खुदकुशी की घटना सामने आई थी। गृह मंत्री ने कहा कि इस मामले में 2 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है। वहां के टीआई और हेड कांस्टेबल को लाइन अटैच किया गया है। मैं आज भोपाल में निर्देश दे रहा हूं कि डीआईजी स्तर पर अधिकारी 60 टीम को लेकर जाएं और 3 दिन के अंदर इस पूरी घटना की रिपोर्ट साझा करें। दुखद प्रसंग है, दुखद घटना है। जब छेड़छाड़ का विषय आया था तब 354 की कायमी करके उसको तत्काल सम्मन भेज दिया था। उसके बाद में जब बिटिया वाली घटना आई थी तो 306 की कार्रवाई करके वो सुदीप धाकड़ जी को गिरफ्तार करके जेल भेज दिया था। जेल में वो रहे भी काफ़ी दिन। उसके बाद छूट के आने के बाद में फिर ये वाकया पिताश्री का उसके का आया है। मार्मिक प्रसंग है, दुखद प्रसंग है। उस पर पुनः कायमी कर दी है, गिरफ्तार कर लिया है 2 लोगों को एफआईआर करने के बाद में, और उसके बाद में वहाँ के टीआई को, हेड कांस्टेबल को लाइन अटैच कर दिया है। मैं आज निर्देश दे रहा हूँ, यहाँ से भोपाल से डीआईजी स्तर का अधिकारी जाएंगे साथ में लेके लोगों को, और 3 दिन के अंदर इस पूरी घटना की रिपोर्ट करेंगे और रिपोर्ट आने के बाद में जो और दोषी निकलेंगे किसी को नहीं बख्शा जाएगा। हरियाणा के पानीपत में पंजाबी सिंगर और कांग्रेस नेता सिद्धू मूसेवाला के हत्या का आरोपी प्रियंक फौजी का भाई राकेश उर्फ राका पुलिस के साथ हुई मुठभेड़ में मारा गया, जबकि सोनू जाट नाम का एक बदमाश गोली लगने से घायल हो गया। बताया जा रहा है कि मुठभेड़ में समालखा के नारायण गांव के पास हुई है। राकेश उर्फ राका ने अपने भाई प्रियवंत फौजी के नाम से कुछ दिन पहले पानीपत के नामी मिष्ठान भंडार के मालिक और डेयरी संचालक से करोड़ों की फिरौती भी मांगी थी। एसपी अजीत सिंह शेखावत ने बताया कि बदमाश राकेश उर्फ राकू और सोनी के साथ CI2 टीम की मुठभेड़ हुई। बदमाश रंगदारी और मामले में वांटेड थे। कुछ दिन पहले दोनों ने एक कार सवार व्यक्ति पर भी गोलियां चलाई थी। दोनों की पहचान सीसीटीवी फुटेज में हुई है। हरियाणा की जींद में दर्दनाक सड़क हादसा हो गया, जहां जनपद में बस और क्रूजर में भीषण टक्कर हो गई, जिसमें 6 लोग की मौत हो गई और कई लोग घायल हो गए।
तो वहीं हादसे की सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने रेस्क्यू कर सभी घायलों और मृतकों को बाहर निकाला और तत्काल नजदीकी अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती करवाया है, जहां कुछ घायलों की हालत गंभीर बताई जा रही है। तो जींद में बड़ा सड़क हादसा हुआ है। इस दौरान बस और क्रूजर से भीषण टक्कर हो गई। इस मौके पर 6 लोगों की मौत हो गई और कई लोग घायल बताए जा रहे हैं, जिन्हें सूचना पर पहुंची पुलिस ने अस्पताल में भर्ती कराया गया, जिनका उपचार किया जा रहा है। कुरुक्षेत्र के नेशनल हाईवे के समीप गांव प्रतापगढ़ सड़क पर पानी के अंदर एक महिला की संदिग्ध परिस्थितियों में शव मिला है, जहां शव मिलने के बाद इलाके में सनसनी फैल गई। आपको बता दें, शव मिलने की सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को पानी से निकालकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा है। तो वहीं पुलिस कर्मचारी रविंद्र कुमार ने जानकारी देते हुए बताया कि महिला के शव को पानी से निकालकर आगामी कार्रवाई की जा रही है, जहां शव 2 से 3 दिन पुराना बताया जा रहा है और महिला की उम्र लगभग 25 से 30 साल के बीच है। उसके एक हाथ पर पूजा नाम का टैटू गुंदा हुआ है, साथ में एक टैटू भी बना हुआ है। ये एक डेड बॉडी लेडीज की मिली है, जो इसकी उम्र करीब 25 से 30 साल के बीच में है और उसकी डेड बॉडी को यहाँ से पानी से निकलवाकर सुरक्षित LNJP में रखवाया गया है। अभी तक उसका कोई वारिस का पता नहीं चला, जिसके बाएं हाथ पर इंग्लिश में पूजा लिखा हुआ है और एक टैटू खुदा हुआ है साथ में। यमुनानगर के गांव नाहरपुर में 2 पक्षों के बीच जमकर लाठी डंडे चले, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। झगड़े में एक पक्ष के लोगों को हल्की चोटें आई हैं। दोनों पक्ष अपनी अपनी शिकायतें लेकर थाने पहुंचे। वहीं थाना प्रभारी संदीप सिंह का कहना है कि दोनों की शिकायतें प्राप्त हुई हैं, जिस पर कार्रवाई की जा रही है। नाली का कबाड़ ये मनीष काट रहा था जी हमारे वहाँ। मैंने इसको बोला भी मैं कहीं ऐसे ऐसे करके मनीष ने कबाड़ काट दिया वहाँ से, तो इसने उसको बोला पानी की बाल्टी मार दी। दोबारा फिर वो निकाल के वहीं पे चले गया नाली के पास ही। इसने फिर वो बोला भी जैसे तन्ने काट दिया वैसे उठा भी लिए इसको। वो गेली गेल डंडे लेकर इसको मारने स्टार्ट कर दिए। मैं छठवा। हरियाणा के शिक्षा और वन मंत्री कंवरपाल गुर्जर ने राहुल गांधी को ड्रामेबाज बताया। बता दें कि आज कुरुक्षेत्र गीता ज्ञान संस्थान में हिंदुस्तान स्काउट एंड गाइड हरियाणा द्वारा एक राज्य स्तरीय कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें पूर्व कैबिनेट मंत्री रामविलास शर्मा और शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर मुख्य अतिथि के रूप में पहुंचे। कार्यक्रम में समापन के बाद शिक्षा और वन मंत्री कंवरपाल गुर्जर ने पत्रकारों से बातचीत की, जहां फॉरेस्ट विभाग की भर्ती के लिए महिलाओं की छाती नापने के सवाल पर जवाब देते हुए कहा कि जो नियम भर्ती के लिए पहले लागू होते थे वही नियम लागू होंगे। मुझे अब इसके बारे में अधिक जानकारी नहीं है। साथ ही राहुल गांधी ने हरियाणा के सोनीपत में खेतों में काम करने पर बोलते हुए कहा कि राहुल गांधी ने अच्छा काम शुरू किया है। वैसे भी अब धान लगाने वाले लोगों की हरियाणा में जरूरत है और राहुल गांधी ने ये अच्छा काम शुरू किया है, उनका नया अनुभव है। कुरुक्षेत्र के उपमंडल लांडवाल में चल रहे 3 दिवसीय फल मेले का समापन समारोह हुआ, जिसमें प्रदेश के कृषि मंत्री जेपी दलाल ने शिरकत की। राहुल गांधी के सोनीपत में खेतों में काम करने पर बोलते हुए कृषि मंत्री ने कहा कि राहुल गांधी राजघराने में पैदा हुए हैं। राहुल गांधी मौसम सुहावना देखकर हरियाणा में पिकनिक मनाने पहुंचे हैं। अगर राहुल गांधी को खेती और किसानों की इतनी चिंता थी तो 45 डिग्री टेम्परेचर में किसानों के बीच काम करके दिखाते तो हम जानते। वहीं वन विभाग में महिला रेंजर की भर्ती पर छाती नापने के सवाल पर जवाब देते हुए कहा कि मामला हमारे संज्ञान में आया है, जिसमें जल्द सुधार किया जाएगा। के लिए जो हमने फसलों का विविधीकरण किया है, बागवानी की योजनाएं लेके आए हैं, तो ये किसान मेला हमने यहाँ लगाते हैं, हर साल लगाते रहे हैं। और ये आम का सीज़न है, बागवानी के फलों के किसान नई नई विधियाँ, नए नए तरीके जो हमारा हॉर्टिकल्चर विभाग लेके आता है, वो किसानों को प्रदर्शन भी होता है, दिखाते भी हैं, किसानों को इनाम भी देते हैं और एक दूसरे को देख करके किसान सीखता है। खबर अंबाला से, जहां लूटपाट की घटनाएं तेजी से बढ़ रही हैं। बता दें कि पिछले महीने अंबाला छावनी में एक महिला के घर में उसके घर में घुसकर उस पर वार किया गया था, फिर लूटपाट की वारदात को अंजाम दिया गया। हालांकि पुलिस ने आरोपी युवक को गिरफ्तार कर लिया है। साथ ही युवक की पहचान अवकाश के रूप में हुई है और आकाश कुरुक्षेत्र का रहने वाला है। इसके अलावा आरोपी ने कई और घटनाएं कबूली हैं। आरोपी आकाश पर पहले भी कई मामले दर्ज हैं। छावनी और महेशनगर के एरिया में पिछले कुछ दिनों से चोरी की और
स्नैचिंग की और लूटपाट की कुछ घटनाओं को अंजाम दिया गया था, जिसके ऊपर हमारी स्पेशल हमने जो हमारी लोकल टीम्स हैं उनको टास्क कर रखा था कि इनके ऊपर प्रायोरिटी पे काम करें और इनका पता लगाएं। तो इसी के अंदर जो हमारी एक सबसे जो बड़ी वारदात थी, 21 जून को एक महिला के घर में घुसकर और उसके ऊपर सिर पे और उसके बॉडी पे हॉकी के साथ वार करके उससे उसका पर्स और उसका मोबाइल छीनने की घटना को अंजाम दिया गया था, जिसके अंदर हमने FIR नंबर 357 पुलिस स्टेशन अम्बाला कैंट 394 IPC के अंतर्गत हमने दर्ज की थी। तो ये इसी के ऊपर हमारे इंस्पेक्टर नरेश जो कि SHO कैंट तैनात हैं, उनकी टीम ने इसके ऊपर काम करते हुए जो सारी इलाके की CCTV फुटेजेस थी उसका मुआयना किया, जितने साइंटिफिक एविडेंसेस थे वहाँ के, जो मोबाइल के डंप का एनालिसिस था, वो सारा कुछ उन्होंने। खबर अम्बाला से, जहां गृह मंत्री और स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज के ने जनता दरबार में फरियादियों का लगातार आना जारी है। तेज बरसात के बावजूद ही फरियादी जनता दरबार पहुंचे। बता दें कि तेज बारिश में भी फरियादी अपनी समस्या के समाधान की आस में जनता दरबार में बैठे रहे। साथ ही बारिश के बावजूद सैकड़ों की संख्या में पूरे प्रदेश से फरियादी अपनी फरियाद लेकर अम्बाला कैंट PWD रेस्ट हाउस पहुंच रहे हैं। इस दौरान लोगों की सुविधा के लिए गृह मंत्री के आदेश पर रेस्ट हाउस हॉल भी खोल दिया गया, ताकि लोग बारिश से बच सके और हाल में आराम से बैठ सके। जानकारी के मुताबिक अब से गृह मंत्री अनिल विज का जनता दरबार महीने के दूसरे और चौथे शनिवार को लगा करेगा और 1 बजे तक रेस्ट हाउस में पहुंचने वाले लोगों की फरियादें सुनी जाएंगी। तो अम्बाला में अनिल विज के जनता दरबार लगा, जहां पर फरियादी अपनी फरियादा लेके पहुंचे। इस दौरान तेज बारिश में भी फरियादी जनता दरबार पहुंचे। तो बारिश से बचने के लिए लोगों ने कुर्सी अपने सर पे रखी हुई थी। इस दौरान अम्बाला कैंट की PW रेस्ट हाउस खोल दिया गया फरियादियों के लिए बारिश के चलते, जिस दौरान रेस्ट हाउस में लोगों ने कि बारिश से बचने के लिए बैठे। इस दौरान आपको बता दें, अम्बाला कैंट के PW रेस्ट हाउस पहुंचे फरियादी। अब से अम्बाला के PW रेस्ट हाउस में अनिल विज जनता दरबार लगाएंगे। तो महीने के 2 दिन जनता दरबार लगेगा। जनता दरबार में लोग अपने फरियादें लेके पहुंचे। इस दौरान तेज बारिश में भी लोग अपनी समस्याएं लेकर जनता दरबार पहुंचे। फरीदाबाद को प्रदूषण मुक्त कराने की कवायद तेज हो गई है। सेक्टर 15-16 का चौक अब हरा भरा और स्वस्थ नजर आएगा। रोटरी क्लब ऑफ फरीदाबाद, NIT और रोटरी क्लब ट्यूलिप ने संयुक्त रूप से चौक के पास पूरी रोड को गोद लेते हुए इसे ग्रीन और क्लीन करने की मुहिम विधिवत शुरू की। रोटरी डिस्ट्रिक्ट 311 के डिजी रजिस्ट्रेशन जितेंद्र गुप्ता और दीप्ति कुमार गुप्ता ने बतौर मुख्य अतिथि क्लब की शुरुआत की और रोटरी NIT के प्रधान वीरेंद्र मेहता, रोटरी ट्यूलिप की प्रधान डॉक्टर करुणा पाल गुप्ता और क्लब के सदस्यों के साथ मिलकर पौधारोपण किया गया। तो फरीदाबाद में सेक्टर 15 और 16 हरा भरा नजर आएगा, स्वच्छ नजर आएगा। FMD के साथ मिलकर 1000 पौधे लगाने का आश्वासन दिया गया है। प्रदूषण मुक्त कराने की कवायद तेज हो गई है फरीदाबाद में, जिसको लेकर 15 और 16 में चौक पर हरे भरे पेड़ लगाए जाएंगे। तो झारखंड में ACB की टीम पूरी तरह से एक्टिव है। कहीं से भी अगर घूस लेने की शिकायत की जाती है तो टीम उस पर त्वरित कार्रवाई करती है। इसी क्रम में कोडरमा जिला सहकारिता विभाग की सहायक निबंधक मिताली शर्मा पर ACB ने कार्रवाई करते हुए गिरफ्तार कर लिया है। मिताली शर्मा को ACB ने उस वक्त दबोचा जब वो अपने आवास पर 10,000 रुपए की घूस ले रही थी।
जिला में सहायक निबंधन के पद पर पदस्थापित हैं श्रीमती मिताली शर्मा। उन पे एक उसी कोडरमा जिला का एक वादी रामेश्वर प्रसाद, उसने आरोप लगाया कि उनका एक व्यापार मंडल समिति चलता है जिसका औचक निरीक्षण मैडम के द्वारा किया गया था। निरीक्षण के पश्चात उनके उस समिति से स्पष्टीकरण किया गया। जब ये उस संबंध में मिले तो उनसे 20,000 रुपये की मांग की गई, तो उन्होंने एक लिखित कंप्लेन हमारे यहाँ दर्ज कराया। हम लोगों ने उसका सत्यापन कराया। सत्यापन में आरोप की पुष्टि हुई कि मांग किया जा रहा है। फिर आज हम लोगों ने उन्हें रंगे हाथ गिरफ्तार किया। तो फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। खबरें लगातार जारी हैं। नमस्कार।